हमारे जीवन में दो संबंधों का बड़ा महत्व है, क्योंकि दोनों सीधे हृदय से जुड़ते हैं। एक मित्रता और दूसरी शत्रुता। हृदय से जुड़ने वाली मित्रता और शत्रुता अधिकतर हमारे वचनों से जन्म लेते हैं। जब हम सफलता के कारण अधिक उत्साह में होते हैं या किसी हानि के कारण आक्रोश में होते हैं, उस समय हमारे वचनों पर हमारा नियंत्रण नहीं रह पाता। ऐसी स्थिति में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि सामने वाला उसे हमारा अहंकार समझकर हमसे मित्रता तोड़ देता है या अपना अपमान समझकर हमसे शत्रुता साध लेता है। क्रोध उस उबलते जल के समान होता है जो शत्रु को जला पाए या ना जला पाए, परंतु वो स्वयं को भाप बनाकर अवश्य नष्ट करता रहता है। इसलिए मुख से वचन निकालने से पूर्व श्रेयस्कर यही है कि उसे आत्मा के तराजू में तौल लिया जाए, क्योंकि एक पल में निकला हुआ वचन कई जन्मों तक दंड बन सकते हैं। क्षमा कर दो, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ, क्षमा कर दो मुझे। इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि प्राणों की भीख मांग रहे एक याचक को निराश करूं। तुम महाराज के दोषी हो। तुम्हारा निर्णय वही करेंगे। क्षमा क्षमा महाराज, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। आदेश दीजिए महाराज, क्या करना है इस दुष्ट पापी का? लला, युद्ध में सारथी का महत्व महारथी से कम नहीं होता। यदि आज तुमने चतुराई से रथ नहीं चलाया तो मैं अपने पूर्ण कौशल का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। मुझे आज महामही भीष्म, महाबली कर्ण और महान द्रोण जैसे महारथियों को परास्त करना है। और ज्ञात रहे, जिस गति से मेरे बाण चले उसी गति से ये रथ चलना चाहिए। जो आदेश युवराज, मैं प्रयास करूंगी कि आपको नाराज ना करूं। ये सामने क्या है? रथ की गति बढ़ाओ बृहनलला, मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा है। क्या ये कोई चक्रवात है? नहीं युवराज, ये धूल है जो हस्तिनापुर की विशाल सेना के पथ संचालन से उड़ रही है। क्या हस्तिनापुर की सेना इतनी विशाल?
मैंने कहा था ना दुर्योधन, ये पांडव उत्तरी दिशा से ही बाहर आएंगे। वो रथ देख रहे हो? कदाचित उसी रथ में छिपकर भाग रहे हैं भगोड़े। आओ! जो भी हो, ये पांडव सदा अचंभित कर ही देते हैं। हस्तिनापुर की इतनी बड़ी सेना के समक्ष केवल एक पांडव पुत्र। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। केवल अब 4 पांडव वन में जाएंगे, क्योंकि एक का आज ही अंत हो जाएगा। यही ठहरो सारथी। क्या हुआ युवराज? आपने रोकने के लिए कहा। हाँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा रथ रोको। ये रथ अचानक रुक क्यों गया? क्या हुआ युवराज? आपने रोका क्यों? शत्रु हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने बाणों का स्वाद चखने का सौभाग्य दीजिए उन्हें। तुम मूर्ख हो बृहनलाला। अरे माना मैं वीर हूं, परंतु इतनी विशाल सेना से युद्ध करना तो आत्महत्या है। देखो, दाएं से बाएं तक जहां दृष्टि जाती है हस्तिनापुर की सेना फैली हुई है। देखो, वो दूर श्रुतिश तक घेर लिया है उन्होंने। बृहनलाला, मुझे लगता है कि हमें सेना के साथ आना चाहिए। कौन सी सेना युवराज? इस मत्स्य में यदि कोई महारथी शेष है तो वो केवल आप हैं। परंतु इतने महारथियों और इतनी विशाल सेना के समक्ष तो मैं पल भर भी नहीं ठहर पाऊंगा। नहीं, तुम रथ को पुनः महल ले चलो। नहीं युवराज, ऐसा सोचना भी अधर्म है। आप विराट नगर के युवराज हैं। भूल गए महारानी और कुमारी उत्तरा को क्या वचन दिया था आपने? इस समय प्रजा की एकमात्र आशा आप हैं। परंतु यदि आप कायरों की भांति भाग निकले तो विराट नगर पर, आपके कुल के मस्तक पर भयंकर कलंक लग जाएगा। वो देखिए, शत्रु हमारे समक्ष खड़ा ललकार रहा है हमें। क्षत्रिय धर्म निभाने का समय आ गया है युवराज। धनुष उठाइए युवराज, धनुष उठाइए। युवराज रुक जाइए, कायरता मत दिखाइए। शत्रु को पीठ दिखाकर भागना एक सबसे बड़ी मूर्खता है। एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा पाप है। पाप सह लूंगा, परंतु इस सेना के वार नहीं सह पाऊंगा। मुझे नहीं कहलवाना योद्धा, मुझे अपने प्राण अधिक प्रिय है। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा कुमार, भागने नहीं दूंगा। ठहरिए युवराज, मैं कहती हूँ ठहरिए। कायर मत बनिए युवराज, रुक जाइए। ये कैसे हो सकता है? ये तो वापस लौट रहा है। आमश्री, आपने तो कहा था कि ये योजना सफल होगी। पांडव इसी द्वार से आएंगे, परंतु ये तो उल्टे पांव लौट रहे हैं।
नहीं, ये पांडव हो ही नहीं सकते, क्योंकि पांडव अपने शत्रु को पीठ दिखा के नहीं भाग सकते। हो सकता है दुर्योधन की ये पांडव ना हो, परंतु पांडवों के पास हमारे समक्ष प्रस्तुत होने के अतिरिक्त और कोई मार्ग है ही नहीं। आप भाग नहीं सकते कुमार। कोई और मार्ग नहीं है बृहनलला। मैं इतनी शक्तिशाली सेना से युद्ध नहीं कर सकता। परंतु मेरी दृष्टि में युद्ध के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं। मुझे जाने दो बृहनलला। मेरी तुमसे प्रार्थना है, मुझे नहीं मरना, मुझे अपने प्राण नहीं देने। ये समय रोने का नहीं है युवराज। क्या कहा था आपने? आप एक योद्धा हैं, और एक योद्धा मृत्यु का सामना हंसकर करता है, मृत्यु के भय से रोता नहीं। और किस बात से भयभीत हैं आप? आप अकेले नहीं हैं। तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई है? अकेले ही तो हूं मैं बृहनलला। देखो चारों, कहाँ है सेना? कौन देगा मेरा साथ? मैं दूंगी आपका साथ। तुम्हारा साथ किस काम का? तुम तो एक किन्नर हो। नहीं उत्तर। मैं कौंते अर्जुन, पशुपतधारी, ब्रह्मास्त्रधारी अर्जुन, असंभव। सत्य कल्पना से अधिक आश्चर्यजनक होता है कुमार। मैं सत्य में अर्जुन और मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री युधिष्ठिर इस समय कंक वेश में तुम्हारे पिता श्री की सहायता कर रहे हैं। और जो तुम्हारा प्रधान रसोइया है वो कोई और नहीं, महाबली शक्तिशाली भीम है। और जो ग्रंथिक तुम्हारी अश्वशाला संभालता है वो मेरा अनुज नकुल है। और जो तुम्हारी गौशाला संभालता है कोई तांतीपाल नहीं, मेरा अनुज सहदेव। और तुम्हारी माता की दासी सैरेंद्री, स्वयं, याज्ञसेन, पांचाली। हम पांचों भाई यहाँ अज्ञातवास में, परंतु इस अज्ञातवास में तुम्हें तुम्हारे साहस का ज्ञान कराना कदाचित हमारा प्रारंभ है। महाबली, महाधनुधारी अर्जुन, मुझे क्षमा कर दीजिए महान धनुधारी अर्जुन। मैंने आपका निरादर किया, मुझसे भूल हुई। ये तुम्हारी भूल नहीं, हमारी सफलता है कि तुम हमारा वास्तविक रूप पहचान नहीं पाए। परंतु भविष्य में किसी को छोटा समझकर उसका निरादर करना सबसे बड़ी भूल होगी। मनुष्य भिक्षुक हो या राजा, सबसे पहले मनुष्य होता है और हर मनुष्य को सम्मान पाने का अधिकार है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका साथ मिला। अब मेरे लिए क्या आदेश है?
आदेश नहीं, निवेदन है। जिस मत्स्य ने हमें शरण दी उसका आदर बना रहे, इसलिए हमें पुनः रणभूमि लौटना है। आपको अपने साथ पाकर मुझ में साहस जाग गया है। चलिए विराट के शत्रुओं का नाश कर देते हैं। निसंदेह, परंतु महाबलियों का सामना करने के लिए हमें कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होगी। उस वृक्ष पर लटके श्वेत वस्त्र में हमारी कुछ वस्तुएं हैं। अब समय हो गया है, हमें रणभूमि में लौटना होगा। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मामाश्री। अब तो सूर्यास्त भी होने वाला है। एक रथ आ रहा है। ये तो एक स्त्री है। स्त्री है? ये तो प्रेरणा है। देख रहे हैं मामाश्री, विराटनगर का युवराज सारथी बना हुआ है और वो भी एक स्त्री का। ना 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 ना, स्त्री का नहीं दुर्योधन, एक किन्नर का। किन्नर। ऐसे तुमसे युद्ध करना मेरा और हस्तिनापुर के मान का अपमान है। परंतु फिर भी मैं बता दूं कि मैं यहां विराटनगर से युद्ध करने नहीं आया। मुझे केवल पांडव चाहिए। मार्ग से हट जाओ। कदाचित भूल रहे हो युवराज, जिसके हाथ में धनुष होता है उसका परिचय उसका कौशल देता है। तुम्हारे सामने एक योद्धा खड़ा है। विराटनगर की सीमा पार करने से पूर्व तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। विजय पानी होगी मुझसे। कल्पना अच्छी है किन्नर, परंतु एक किन्नर से युद्ध करना दिग्विजय दुर्योधन के सम्मान के विरुद्ध है। परंतु फिर भी यदि युद्ध करने की इच्छुक ही हो तो पहले अपना परिचय दो। कौन तुम?
ब्रहनिल्ला, ब्रहनिल्ला नाम है मेरा। अब तक तो कुमारी उत्तरा की संगीत शिक्षिका थी, परंतु इस समय विराट नगर की रक्षिका हूं मैं। द्वंद्व से पूर्व महान महारथी भीष्म और महान आचार्य द्रोण को मेरा प्रणाम। हो सकता है ये भेष बदले कोई पांडव ही हो।